ऑलराइट, तो ये पॉडकास्ट मैं बना रहा हूँ आज क्योंकि मुझे एक यूट्यूब पे कमेंट मिला है बच्चे का कि वो स्कूल की तैयारी कर रहा है और वो फिजिक्स और केमिस्ट्री के जेई मेंस और नीट के एग्जाम भी के क्वेश्चन कर लेता है। मतलब एमसीक्यू बड़े आराम से कर लेता है। लेकिन उसको दिक्कत क्या आती है? उसको दिक्कत आती है अपने स्कूल के पेपर में जहां वो फेल हो जाता है। अब ये समस्या ऑलमोस्ट सबकी है, राइट? मोस्ट ऑफ वी who prepare for NEET or JEE face this problem that how do we balance the school examination with the entrance examination, right? तो पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि इन दोनों में फर्क क्या है। देखिए, जो नीट का एग्जाम है, इट इज नॉट टू टेस्ट योर प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब जैसे डेरिवेशन स्कूल में आती है या पूरे स्टेप लिखने होते हैं, वो प्रोसेस होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का। नीट के अंदर इस तरह का कुछ आता नहीं है। ज्यादातर एम्फोसिस नीट का जो है दैट इज ऑन द कॉन्सेप्ट। अगर आपने सेंट्रल आइडिया पकड़ लिया, आप सॉल्व करिए, आगे बढ़िए, राइट? तो अगर नीट की तैयारी प्रोसेस पे फोकस्ड नहीं है, स्कूल की तैयारी प्रोसेस पे फोकस्ड है, स्टेप्स पे, डेरिवेशन में, तो कैसे इन दोनों को आपस में कंबाइन करके हमें एक तैयारी करनी है, इसके बारे में मैं आज बात करूंगा। और ध्यान से सुनिए। आई विल गिव यू टिप्स हाउ टू सॉल्व दिस। ये बड़ी प्रैक्टिकल टिप्स हैं, कोई भी बच्चा इनको लागू कर सकता है, राइट? ऑलराइट। सबसे पहले देखिए, टिप नंबर तो पहले मैंने आपको भी ये बता दिया कि गैप क्या है दोनों के बीच में, राइट? एक जो है वो सब्जेक्टिव है, स्टेप वाइज है, एक्सप्लेनेशन मांगता है, डेरिवेशन मांगता है, वो स्कूल हो गया। एक जो है आपका एमसीक्यू का एग्जाम है जहां पे एक्यूरेसी चाहिए, कॉन्सेप्ट चाहिए, एप्लीकेशन चाहिए और स्पीड चाहिए। तो ये तो गैप है दोनों के बीच में, राइट? अब बात करते हैं कि इनको हम कैसे दोनों को ब्रिज करेंगे, इन दोनों के बीच के गैप का। देखिए, सबसे पहले क्या करना है, आपको बेसिकली क्या करना है कि आपको डुअल प्रैक्टिस करनी है। ये घंटों घंटों नहीं करनी, कुछ ही टाइम करनी है सिर्फ आपको। अब डुअल प्रैक्टिस का क्या मतलब होता है? देखिए, डुअल प्रैक्टिस का मतलब ये होता है, आपने एक नीट का क्वेश्चन करा, मान लीजिए फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन आप निकाल रहे हो, उसमें कुछ मास जो है वो कम होता जा रहा है, राइट? आपको कॉन्सेप्ट मालूम है, फॉर्मूला मालूम है, आपने फटाक से उसे सॉल्व कर लिया। आपको मालूम है नीट के अंदर एक्यूरेसी चाहिए, कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन चाहिए। लेकिन स्कूल के एग्जाम में जब आप बात करेंगे कि स्कूल के एग्जाम में क्या करेंगे, तो आपको क्या करना है, जब आप नीट का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन का, उसके राइट साइड पे, और ये सिर्फ आपको 10 मिनट करना है, हर क्वेश्चन के लिए नहीं करना, तो आप उस समय सिर्फ सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है, उसकी डेरिवेशन कैसे होती है, उस क्वेश्चन के राइट साइड पे आप उसको लिख के देखो कि जो फॉर्मूला आया था 2 पाई अंडर रूट L/G, राइट? सिंपल, या जो भी फॉर्मूला था, कोई भी क्वेश्चन था, वो आपने नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से कर लिया। राइट साइड पे आप लिख के देखो कि उसकी डेरिवेशन कैसे आती है। 3 लाइनें लिख लो उसकी डेरिवेशन की, पहली 3 लाइनें, कि ये आता कहां से, क्यों? क्योंकि डेरिवेशन प्रोसेस है। तो आप कर तो नीट का क्वेश्चन रहे हो, लेकिन राइट साइड पे आप प्रोसेस को भी लिख के देखो। अब आपने अगला क्वेश्चन उठाया थर्मोडायनेमिक्स का। मान लो कार्नेट इंजन का क्वेश्चन है। कार्नेट इंजन का एफिशिएंसी का फॉर्मूला आपको आता है, आपको पता है क्या हो रहा है क्वेश्चन के अंदर, कैसे सॉल्व करना है। लेकिन स्कूल के एग्जाम के लिए जो आपका सरदर्द है, उसके लिए आप कार्नेट की एक बार डायग्राम बना लो राइट साइड पे। उसका शुरुआती 3 स्टेप जो डेरिवेशन में काम आएंगे, उसको लिख के देखो। रिकॉल होगा, आपके दिमाग में बैठेगा। स्कूल का एग्जाम पास करना जरूरी होता है, उसके बिना आप नीट एग्जाम नहीं क्लियर कर सकते, राइट? उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा है कि आप कर तो नीट रहे हैं, लेकिन राइट साइड पे आप थोड़ा सा डेरिवेशन करके देखिए उसी फॉर्मूले का। आप इस टैक्टिक को सिर्फ 2-4 क्वेश्चन के लिए लगाइए, 10 मिनट करके देखो आप सिर्फ ये, और बाकी क्वेश्चन नीट के करते रहो। अगले दिन फिर कुछ नए क्वेश्चन उठाओ अलग टॉपिक से, उनकी डेरिवेशन राइट साइड पे लिखो। पूरा दिन आप डेरिवेशन और नीट दोनों नहीं कर पाओगे, राइट? दैट इज योर फर्स्ट golden rule you need to follow. The second golden rule you need to follow is to understand that you will, आपको एक किताब बनानी पड़ेगी, राइट? और बुक मतलब एक नोटबुक। उसके अंदर आपको क्या करना है, उसका नाम आप रख लो डेरिवेशन नोटबुक। उसमें क्या करो आप, जैसे आपको चैप्टर पढ़े हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सारे फॉर्मूले लिख लो।
राइट, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली चार्ज्ड लाइन कंडक्टर है, राइट। आपने उसको फॉर्मूला लिख लिया, लैम्डा होता है उसके अंदर, चार्ज डेंसिटी होती है, अगर कोई भी चैप्टर है उसके आप फॉर्मूले लिख लो। राइट साइड पे डेरिवेशन की दो तीन स्टेप लिख लो। फॉर्मूला नीट में काम आएगा, स्कूल में भी काम आएगा। राइट साइड पे डेरिवेशन के दो तीन स्टेप लिख लो। तो जब आप नीट की भी रिवीजन कर रहे हो या स्कूल की भी रिवीजन कर रहे हो, तो आपको फॉर्मूला भी दिख रहा है और उसके शुरू के दो तीन स्टेप भी नजर आ रहे हैं। क्यों मैं आपको बोल रहा हूँ दो तीन स्टेप और पूरा याद ना करने को, रट्टा कैसे मारे, मेमोराइज कैसे, क्योंकि पहले दो तीन स्टेप डेरिवेशन के अगर आप कर लोगे तो आपका काम हो गया, यू हैव डन योर जॉब, रिमेंबर दैट, राइट। तो स्टेप नंबर 2 क्या होगा, आप नोटबुक बनाओगे, उसमें लेफ्ट साइड पे फॉर्मूले लिखोगे, राइट साइड पे आप दो तीन लाइन में उसकी डेरिवेशन लिख दोगे। लिखना पड़ेगा आपको, आपको मदद मिलेगी इससे। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि पूरी पूरी डेरिवेशन लिखना शुरू कर दो, पहले दो तीन स्टेप लिखोगे, आपको डेरिवेशन याद आ जाएगी करनी कैसे थी, क्योंकि डेरिवेशन में स्टार्ट पॉइंट ही मुश्किल होता है। आगे बढ़ते हैं। जो मैंने करा था, मैं आपको एक और टेक्निक बता देता हूँ, और दिस इज ऑल्सो द थर्ड गोल्डन रूल। गोल्डन रूल ये है कि देखिए, स्कूल के पेपर उठा लो, टीचर से, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, मैथ्स के टीचर से आप पिछले 5 साल के पेपर निकाल लो, टर्मिनल एग्जाम के, फाइनल एग्जाम के, जो बड़े पेपर होते हैं जहाँ ज़्यादा मुश्किल आती है प्रोसेस में, एक्सप्लेनेशन, डेरिवेशन लिखना पड़ता है पूरा का पूरा, राइट, तो दिक्कत आती है। और पैटर्न पकड़ो कि पिछले साल के पेपर में पैटर्न क्या था, राइट। इस पैटर्न से आपको ये मालूम चलेगा कि टीचर क्या कर रहा है, राइट। जनरली क्या होता है कि जो पेपर होते हैं स्कूल के वो रिसाइकिल्ड ही होते हैं, वो क्वेश्चन पहले भी आ रखे होते हैं। तो मैं नहीं बोल रहा कि आपका पेपर आइडेंटिकल आएगा, लेकिन रिसाइकलिंग होती है। अगर आपका पेपर 50% भी रिसाइकिल्ड है और बाकी 50% में से आपके 20 नंबर भी आ गए, तो 70 तो आपके आ गए, राइट। फेल तो नहीं हुए कम से कम। इसमें अजम्पशन ये है कि पेपर रिसाइकिल होता है, जो होता है। आप 5 साल के पेपर स्कूल के टीचर से मांग लो, खासकर 11th स्टैंडर्ड के अंदर, आप देखोगे ये कि रेपिटिशन है पेपर के अंदर, राइट। नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट बट स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज द पैटर्न। चौथा तरीका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, और ये सब फ्रस्ट्रेटेड है, सारी क्लास में सब बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं, स्कूल में फेल हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, अब करें क्या, राइट। सब फ्रस्ट्रेटेड है। टाइम वेस्ट मत करें, शिकायत मत करें। सबसे अच्छा तरीका जो है वो ये है कि आप ये जो डेरिवेशन है, एक दूसरे से बात करें, राइट। ग्रुप बना लें, एक ग्रुप इस साइड और एक ग्रुप इस साइड। पहला ग्रुप जो है वो एक डेरिवेशन के बारे में बात करेगा और समझाएगा कैसे होती है वर्बली, बोर्ड का भी यूज कर सकता है। फिर दूसरा ग्रुप दूसरी डेरिवेशन समझाएगा, आंसर है तो आंसर समझाएगा, राइट। कहने का मतलब है, अगर आप किसी चीज को बोलते हैं, यू स्पीक आउट अ डेरिवेशन, आप एक आंसर को बोलते हैं। एक टीम में आप दो क्वेश्चन बना लीजिए जो आपको याद करने में दिक्कत आती है, सेम क्वेश्चन दोनों टीम बोले। स्पीकिंग आउट से मेमोरी बढ़ती है। आप स्पीक आउट कर लो, आप बोल लो कि शायद दूसरे के बोलने से, आपके बोलने से, एक ग्रुप के माहौल में डेरिवेशन और आंसर का एक्सप्लेनेशन याद करना इजी हो जाए। आप डिस्कस कर सकते हो, चलो स्टेप डिसाइड करते हैं इसके, राइट। तो ये करते हुए जब आप अपने दोस्तों के साथ डेरिवेशन को स्पीक आउट करोगे, अपने दोस्तों के साथ एक्सप्लेनेशन को स्पीक आउट करोगे, आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली आपकी जो डेरिवेशन की मेमोरी है वो बढ़ती है, राइट। तो ये थे कुछ स्ट्रेटजी थी उस गैप को कम करने के लिए, कि एक एग्जाम कॉन्सेप्ट, एक्यूरेसी, स्पीड मांगता है, एक एग्जाम मेमोराइजेशन, एक्सप्लेनेशन और डेरिवेशन, इस तरह की चीज मांगता है, कॉन्फ्लिक्ट है। तो इसका देखिए एक तरीका ये भी है कि जो साइकोलॉजी बोलती है कि आप अपने माइंड को रीवायर कर लो, अपने को समझाओ कि जो नीट की भी तैयारी है वो स्कूल के एग्जाम में भी तैयार करती है। क्या ऐसा तो नहीं है ना नीट में जो आप पढ़ रहे हो कि वो बिल्कुल भी स्कूल के अंदर नहीं आता, ऐसा नहीं होता। जो आप नीट में पढ़ते हो वो स्कूल में आता तो है, लेकिन अलग फॉर्मेट में। तो नीट और की तैयारी को ये मान के चलो कि मैं थोड़ा बहुत इससे स्कूल का भी सीख रहा हूं, राइट। ये आपको माइंड में चेंज करना है अपने, नहीं तो आपको लगेगा कि जो स्कूल का एग्जाम है वो तंग कर रहा है मुझे और मैं फेल हो रहा हूं उसके अंदर। ऐसा नहीं है, अपने माइंड को समझाइए, थोड़ा सा रीवायरिंग करिए अपने माइंड की।
दूसरी बात आप क्या कर सकते हो कि आप जो स्कूल एग्जाम है उसको देखने का तरीका बदलो। स्कूल एग्जाम इज नॉट अ डिस्ट्रैक्शन, वो आपको परेशान करने के लिए नहीं है। एक्चुअली मैंने जो स्कूल के एग्जाम को समझा था, दैट वाज बेसिकली एन एग्जामिनेशन जिसने मेरी मदद करी डीपर अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने में। भाई मेरे को कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन जब मुझे उसकी डेरिवेशन और थ्योरी भी आती है लिखनी, तो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ती है। तो क्यों ना हम अपने दिमाग में ये बैठा लें कि स्कूल का एग्जाम भी नीट में हेल्प करता है, मेरा जो थिंकिंग कैपेबिलिटी है, अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी है, उसको बढ़ाता है। तो तो इस तरह से कि या तो मैं नीट की तैयारी कर लूं या मैं स्कूल की तैयारी कर लूं, ये भी नहीं करना। ये भी आपको माइंडसेट में अपने चेंज लाना है। आपको इन दोनों को इकट्ठे लेके चलना है कि यार जब मैं नीट की तैयारी कर रहा हूं तो मैं स्कूल का भी सीख रहा हूं, जब मैं स्कूल का सीख रहा हूं तो मैं नीट का भी सीख रहा हूं। ये माइंड का चेंज है, सोचने का तरीका है, और अपने बोझ को कम करने का तरीका है। अच्छा, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ। 11th स्टैंडर्ड के फर्स्ट टर्मिनल के एग्जाम में मैं फिजिक्स में फेल हो गया था। आई फेल्ड, राइट। लेकिन याद रखिए कि ये एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है कि फिजिक्स में फेल हो गए, हाफ ईयरली में फेल हो गए, हाय तौबा हो गई, कुछ नहीं है। आप बड़ी आराम से बाउंस बैक कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको टेक्निक बताई है। आपने जो स्किल गेन करी है राइटिंग की स्कूल के एग्जाम में, राइट, आपने स्कूल के एग्जाम में क्या क्या सीखा है? स्कूल के एग्जाम में आपने सीखा, क्लैरिटी आई, पता तो चल ही जाता है क्या पढ़ा रहे हैं। आपने डेरिवेशन सीखी, आपने एक थिंकिंग का स्ट्रक्चर्ड मेथड सीखा, राइट। इनसे आपको नीट में हेल्प मिलती है, नुकसान नहीं होता, ये डिस्ट्रैक्शन या सरदर्द नहीं है, राइट। तो अब आपको क्या करना है इमीडिएटली? अब जब भी आप नीट का एमसीक्यू सॉल्व कर लें, लेकिन 5 मिनट अब राइट साइड पे इस क्वेश्चन का जो फॉर्मूला आपने यूज करा है या कॉन्सेप्ट यूज कर रहा है, उसकी जो डेरिवेशन है उसको भी लिखें। और एक अगर हो सके तो एक्सप्लेनेशन आंसर, एक्सप्लेन दिस, डिराइव दिस, उसी फॉर्मूले से जो आपने नीट का क्वेश्चन जिससे सॉल्व करा है, जिस कॉन्सेप्ट से आपने करा है, उसी फॉर्मूले को डिराइव करने की कोशिश करें, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें बुलेट पॉइंट में। डेरिवेशन के 3-4 पॉइंट लिख लें, एक्सप्लेनेशन के 4.5, राइट। इससे क्या होगा कि आपकी एक हैबिट बन जाएगी कि मैं नीट भी पढ़ रहा हूँ, स्कूल भी पढ़ रहा हूँ। मुझे जो है वो सर में दर्द नहीं होगा कि मैं दो दो, या तो मैं ये करूँ या तो ये करूँ, मुझसे होता नहीं है। थोड़ा माइंड को टफ बनाना है, थोड़ी हैबिट नहीं लानी है। नई हैबिट लाओगे, बड़े आराम से कर लोगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी टिप्स पसंद आई हैं। अपने माइंड को चेंज करिए, अपनी हैबिट्स को चेंज करिए। जो मैंने आपको ब्रिजिंग स्ट्रैटेजी बताई थी कि आपको दो प्रैक्टिस करनी है, आपको एक बुक बनानी है, पुराने पेपर करने हैं, अपने दोस्तों के साथ स्पीक आउट करना है, इन सबको करके देखिए। अगर तब भी ना हो तो मैं एक नया पॉडकास्ट लेके आऊँगा आपको समझाने के लिए कि आगे क्या करना है। तो अभी तो करिए आप, और फ्रस्ट्रेशन अपनी बंद करिए। उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत पसंद आया और आपके काम का था। थैंक यू वेरी मच।